केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बुधवार को पानीपत दौरे पर रहे, जहां वो जिला स्तर की ई दिशा मीटिंग में शामिल हुए, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की और बैठक में हुई चर्चा की जानकारी दी। आज जैसा हमको पता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ई दिशा की मीटिंग्स होती हैं, मेंबर पार्लियामेंट को ही उसको चेयर करना होता है। तो आज मेरी पहली मीटिंग पानीपत जिले की थी, इससे पहले करनाल जिले के भी करके आया हूँ। यहाँ जितनी केंद्र की स्कीम्स हैं, उन स्कीमों में जो जो अपेक्षा होती है हर जिले में, उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ कितना नहीं हुआ उसकी समीक्षा होती है। 50 स्कीमों की आज समीक्षा की गई है और मैं समझता हूँ मोर और लेस सब सेटिस्फैक्ट्री रहा है। कुछ सुझाव भी आए हैं, कुछ जो सुझाव ऊपर केंद्र सरकार में हर विभाग के साथ बैठ करके विचार करेंगे। कुछ नई स्कीमों की बात भी आई है, तो ऐसा सब जो स्कीमों का एजेंडा उस पर विचार किया है और मोर और लेस जो इस समय तक काम होने चाहिए वो सब हो गए हैं। कुछ स्कीमें अगले वर्ष के लिए बंद हो जाएंगी, कुछ नई स्कीमें भी आएंगी, तो अगली जो मीटिंग होगी दिशा की उसमें उनको जोड़ करके फिर समीक्षा की जाएगी। इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया और बीजेपी की जीत का दावा किया। बहुत तैयारी है। हम तो लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हर चुनाव में हम जीतते हैं, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी आती है। चाहे वो तीनों बार के विधानसभा के चुनाव हुए, चाहे हमारे पार्लियामेंट के चुनाव भी हुए हैं, उसमें भी हमारी हमेशा मेजोरिटी रही है। एक बार तो पूरी की पूरी सीटें भी आई है। और इसके बाद स्थानीय निकाय में जैसा हमारे कारपोरेशन के लगातार चुनाव, एक बार तो 5 कारपोरेशन के इकट्ठे हुए थे, 5 मेयर हमारे थे। कोई भी चुनाव ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक कदम पीछे हटी हो। भारतीय जनता पार्टी लगातार हर चुनाव में आगे बढ़ती है। ये जो चुनाव अभी भी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका जितने घोषित हुए हैं, उन सब में मेजोरिटी आएगी, इंक्लूडिंग पानीपत। मीडिया से बात करते हुए मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली का भी जिक्र किया और उनके कामों की सराहना की। देखिए, मोदी जी को मैं जब से जानता हूँ, मुख्यमंत्री जब राजस्थान के बने थे उस समय से लेकर के उनकी जो कार्यप्रणाली है, बड़ा सोचते हैं। और जब बड़ा सोचते हैं, कभी कभी तो शायद सामान्य व्यक्ति को ये लगता होगा कि इतना बड़ा सोचा ये कैसे कंप्लीट होगा, लेकिन वो व्यक्ति तो ऐसा है कि जो सोचते हैं उसको करके दिखाते हैं। उन्होंने आज भी देश 100 साल की आज़ादी के बाद 2047 में विकसित देशों की श्रेणी में आकर खड़ा हो, ये उन्होंने सोचा है, बहुत ठीक सोचा है। कभी तो उनकी सोच थी, अकेले उनकी सोच रही होगी, उसके बाद फिर वो बाकी नेताओं के मन में भी बात गई, अधिकारियों के मन में गई, फिर सरकारी तंत्र के मन में गई और आज जनता के मन में भी है। जैसा सारे देश में यात्राएं निकली थी, विकसित भारत यात्रा, उस विकसित भारत यात्रा के माध्यम से देश की 130 करोड़ जनता को, 140 करोड़ जनता को ये पता लग गया है कि विकसित भारत क्या है। उस विकसित भारत से देश की सब योजनाओं के साथ जुड़ करके हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, पूरा देश आगे बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से गौरतलब है कि चुनाव आयोग की ओर से निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है, जिसे लेकर बैठकों का दौर जारी है। अब देखना ये है कि निकाय चुनाव में जनता किसे चुनती है। सूर्य समाचार के लिए पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट।